दृष्टि आरएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. डेमेट्रियोस विकेलस को, बी. नीता अंबानी को, सी. क्रिस्टी कोवेंट्री को, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्रिस्टी कोवेंट्री को। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि क्रिस्टी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। अब जान लेते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में। कोवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक स्विमर हैं जिन्होंने कई मेडल जीते हैं। कोवेंट्री ने साल 2000 से 2016 तक 5 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 2004 एथेंस और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीते। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हालिया खबरों के अनुसार ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर हमला किया है। 2. ईरानी सेना ने इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बशायर अल फतह नाम दिया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर हमला किया है, अतः कथन एक सही है। ईरानी सेना ने इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बशायर अल फतह नाम दिया है, अतः कथन दो सही है। अल उदीद एयरबेस अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और आईएसआईएस के खिलाफ अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बदले में यह ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जानवी डांगकेटी को टाइटन स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। 2. वह नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली दूसरी भारतीय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जानवी डांगकेटी को टाइटन स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, अतः कथन एक सही है। वह नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय है, अतः कथन दो सही नहीं है। जानवी को वर्ष 2022 में पोलैंड में हुए एनालॉग मून मिशन के लिए चुना गया था। जानवी डांगेटी वर्ष 2029 में होने वाले टाइटन स्पेस के लिए पहले लो अर्थ ऑर्बिट मिशन का हिस्सा होंगी। अब जान लेते हैं टाइटन स्पेस मिशन के बारे में। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जो एक अमेरिकी आधारित निजी एजेंसी है और अंतरिक्ष अनुसंधान पर केंद्रित है, इस मिशन का नेतृत्व करेगी। इस मिशन का नेतृत्व अनुभवी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन अंतरिक्ष यात्री कर्नल विलियम मैक ऑर्थर जूनियर करेंगे, जो टाइटन स्पेस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है, बीज उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, डी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित 4 दिवसीय बीज उत्सव 2025 में स्वदेशी बीजों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व का उत्सव पूर्वक प्रदर्शन किया गया। देशी बीज एक निश्चित जलवायु और स्थान पर पैदा होते हैं और उनका संरक्षण प्रायः स्थानीय समुदायों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ए कंपनी अधिनियम 1956, बी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, सी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006, डी औद्योगिक नीति 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कंपनी अधिनियम 1956। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। RIICO एक सरकारी उपक्रम है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत
1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के रूप में शामिल किया गया और 1 जनवरी 1919 को इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम रीको ने राजस्थान के औद्योगिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। रीको बड़े, मध्यम और लघु स्तर की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करके एक वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। द्रविड़ो गीगो की नई प्रजाति की खोज हुई है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।